नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर पेपर वायरल के मामले में आरोपी खालिद के घर हरिद्वार में एसआईटी टीम ने डेरा डाल दिया है। खालिद के परिजनों से अभी भी पूछताछ जारी है। घर में खालिद के पिता और 3 बहनें मौजूद हैं। खालिद का घर लक्सर इलाके के सुल्तानपुर में है। वहीं एसआईटी की टीम शनिवार को एग्जाम सेंटर भी पहुंची थी। तो लक्सर के सुल्तानपुर में है खालिद का घर। खालिद के परिजनों से भी पूछताछ यहां पर की गई है। घर में मौजूद खालिद के पिता और 3 बहनें। लक्सर के सुल्तानपुर में खालिद का घर है। आरोपी खालिद के घर एसआईटी ने डेरा डाल दिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पेपर मामले का आरोपी है खालिद, उसके घर एसआईटी की टीम पहुंची है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। खालिद के परिजनों से पूछताछ वहां पर की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शनिवार को एग्जाम सेंटर भी पहुंची थी एसआईटी की टीम। यूके SSSC पेपर मामले को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मैं अपने जीते जी उत्तराखंड के युवाओं के हितों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में 25,000 भर्तियां सकुशल संपन्न हो चुकी हैं, जबकि अगले 1 साल में 10,000 भर्तियां और की जानी है। 25,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हुई है, बिना किसी भ्रष्टाचार के संपन्न हुई है, पारदर्शिता से संपन्न हुई है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में भी जो भी व्यक्ति इस नकल के अपराध में शामिल होगा, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहनों, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, मैं पुष्कर सिंह धामी अपने जीते जी कभी उनके हितों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। पेपर मामले में पूर्व सीएम और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि यदि इसमें सीबीआई की जांच होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि सीएम धामी को सभी छात्रों को भरोसा देना चाहिए, क्योंकि युवा गुस्से में है, इसलिए सीबीआई जांच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीबीआई जांच होती है तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूं कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह, हर जिलों में, मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है, मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यूके SSSC पेपर मामले को लेकर बनाई गई एसआईटी जांच के साथ साथ अभ्यर्थियों के सुझाव भी ले रही है। शनिवार को एसआईटी हरिद्वार पहुंची, जहां जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एसआईटी ने अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से संवाद किया। करीब 1.5 घंटे तक चले संवाद में 2 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थियों और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने पेपर वायरल प्रकरण, एग्जाम सेंटर और सुरक्षा, एग्जाम का सिलेबस और दोषियों पर कार्रवाई जैसे कई पॉइंट्स पर अपनी शंकाएं जाहिर की और सुझाव भी दिए। जो अभ्यर्थी थे या जो भी जनता के लोग यहाँ पर आकर अपने सुझाव देना चाहते थे, अपने शंकाएं पूछना चाहते थे, अपने प्रश्न बताना चाहते थे, उन सबको लिया गया है। और ज़्यादातर जो बताई गई हैं वो कुछ ऐसी लग रही हैं बातें जो कि सोशल मीडिया की चीज़ों पे यकीन करके बच्चे, अभी जो अभ्यर्थी यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन जो उनके और भी डाउट्स हैं, किसी सेंटर को लेकर है या किसी इंडिविजुअल प्रकरण को लेकर है, वो भी हमने नोट किया है। जैसे उनके द्वारा कहीं पर बताया गया है कि कोई सुविधा नहीं थी, या फिर कहीं पर बताया गया है कि किसी जो व्यक्ति है, जो वहाँ पर अभ्यर्थी, उस पर डाउट था, तो उसके विषय में भी उनको बताया गया है। चमोली के थराली के उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनीधार का एक वीडियो सामने आया, जिसमें विद्यालय के छात्र स्कूल ड्रेस पहने स्कूल के बाहर गाड़ी को धो रहा है। हाथ में पानी का पाइप लेकर छात्र गाड़ी को धो रहा है। गाड़ी स्कूल के ही एक टीचर की है। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि छात्र पानी के पाइप से गाड़ी धो रहा है। तभी वहां से गुजर रहे एक शख्स ने वीडियो बनाया। इतना ही नहीं, उसने टीचर से सवाल भी पूछा कि आखिर क्यों बच्चों से गाड़ी धुलवा रहा है। इसके बाद टीचर माफी मांगता भी नजर आ रहा है। वहीं पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में तैनात टीचर को सस्पेंड कर दिया है। ये क्या है?
ना भाई, और उनका गेटअप भी देखिए आप कैसे है उनका गेटअप, ये बिल्कुल विदाउट ड्रेस में ये बच्चे। अच्छा तू कहीं पहुंच। विकासनगर के पछुआदून में एक बार फिर एमडीडीए का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। एमडीडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अलग अलग स्थानों पर 78 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को ध्वस्त किया। तो वहीं 4 जगहों पर बने अवैध भवनों को सील किया गया है। टीम ने शिमला बाईपास रोड के सभावाला में 40 बीघा, सेलाकुई के शेरपुर क्षेत्र में आसन नदी के किनारे 10 बीघा, चक्राता रोड के शंकरपुर में 20 बीघा, कल्याणपुर धर्मावाला में 8 बीघा जमीन पर बने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग बुलडोजर से ध्वस्त किया है। वहीं टीम ने खुशालपुर, अडबर्टपुर, शिमला बाईपास रोड पर बने अवैध व्यावसायिक भवन और निर्माण को सील किया है। कोई नहीं तोड़ने दो सारी। हरिद्वार के भगवानपुर में नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जहां मौके से 100 किलो पनीर बरामद किया गया है। नकली पनीर को घर पर ही बनाया जा रहा था। त्योहार के चलते खाद्य विभाग ने यह छापेमारी की थी। प्रदेश में आज छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज में शुमार देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी उम्मीदवार ऋषभ मल्होत्रा ने जीत दर्ज की। जीत के बाद डीएवी पीजी कॉलेज के अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने वाले ऋषभ मल्होत्रा का कहना है कि यह भगवा की जीत है। राष्ट्रवादी विचारधारा पर छात्रों ने भरोसा जताया है और उन्हें जीत दर्ज कराई है। तो राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत है। एबीवीपी के ऋषभ मल्होत्रा अध्यक्ष बने हैं। ये राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत है, उन्होंने इस बात को कहा है। डीएवी पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का परचम लहराया गया। और ये जीत है विद्यार्थी परिषद की जीत है, ये राष्ट्रवाद की जीत है और ये पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़े महाविद्यालय में भगवे की जीत है। और जैसा कि विद्यार्थी परिषद आपको पता है राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ चलती है और हमारे माननीय जो हमारी राष्ट्रवादी सरकार है, वो जो सरकार हमारे युवाओं के लिए, हमारे छात्र छात्राओं को जो निर्णय ले रही है, ये उस निर्णयों की जीत है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी राष्ट्रवादी सरकार को, विद्यार्थी परिषद को और मेरे सभी छोटे भाई बहनों का जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। देहरादून के एमकेपी कॉलेज में भी एबीवीपी को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ के हर पद पर एबीवीपी को हार का सामना करना पड़ा और एनएसयूआई की भारी जीत है। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की विशाखा बिष्ट की जीत हुई है, जबकि एबीवीपी की शिवानी रावत की हार हुई है। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की महक वाल्मीकि की जीत हुई, जबकि एबीवीपी की तनिषा बिष्ट की हार हुई। वहीं सचिव पद पर भी एनएसयूआई की पायल ने एबीवीपी की मुस्कान को पराजित किया है। कोटद्वार के पीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के विकास कुमार विजयी हुए हैं, जबकि सचिव पद पर अनुराग कुंडवाल की जीत मिली है। इस बार 10 साल बाद एबीवीपी ने जोरदार वापसी की है। एबीवीपी ने अध्यक्ष पद समेत विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष और सह सचिव कोषाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। वहीं एनएसयूआई को सिर्फ सचिव पद से संतोष करना पड़ा। कि लास्ट टाइम पे संघर्ष की ही जीत हुई। ये जो संघर्ष एबीवीपी ने इन 11 सालों में किया, महाविद्यालय कोटद्वार में एबीवीपी 11 साल हारने के बाद भी निरंतर 365 दिन एबीवीपी के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस में काम करते थे। अब जब एबीवीपी का छात्र संघ आया है तो एबीवीपी समर्थ पोर्टल के केंद्रीकरण पर काम करेगी, महाविद्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर कार्य करेगी। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसपी कैंपस के चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के तनिष्क मेहरा को हार का सामना करना पड़ा। निर्दलीय उम्मीदवार करण सती ने एबीवीपी के तनिष्क मेहरा को 250 वोटों से शिकस्त दी है। वहीं सचिव पद पर एनएसयूआई के आयुष आर्या निर्विरोध जीते हैं। छात्रा उपाध्यक्ष में तनिषा जोशी तो उपाध्यक्ष पद पर दिनेश चंद्र ने जीत दर्ज की। वहीं संयुक्त सचिव पद पर जयवर्धन चंद्र जीते हैं। जीत दर्ज करने के बाद इन सभी छात्र संगठनों ने जश्न मनाया और नारेबाजी की है। वहीं वोटों की गणना के बाद सभी विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलाई गई।
बस ने दिखा दिया है, कोई संगठन नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती, एक छात्र होती है, छात्र शक्ति होती है। और मैं सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को जिताया है, और मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा, चाहे वो छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या। ऋषिकेश पीजी कॉलेज में एबीवीपी के मयंक भट्ट अध्यक्ष पद पर जीत गए हैं। उन्होंने एनएसयूआई की मानसी सती को 500 से ज्यादा वोटों से हराया। मयंक भट्ट को 1082 वोट मिले। तो ऋषिकेश पीजी कॉलेज में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत हुई है। उत्तरकाशी के रामचंद्र महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ओम और आर्यन संगठन का दबदबा दिखा। अध्यक्ष पद पर ओम ग्रुप के विनय मोहन की जीत हुई है। वहीं महासचिव पद पर ओम ग्रुप के ही शुभम चमोली की जीत हुई है। वहीं कोषाध्यक्ष पर एनएसयूआई की शालिनी की जीत हुई, जबकि सह सचिव पद पर एनएसयूआई की संतोषी जीती है। छात्र छात्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उनके लिए कोई बड़ा संदेश दे पाऊँ, पर इतनी है मेरी जीत में उन सभी की जीत थी जो उन्होंने इतना प्यार प्रेम दिया, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे सपनों में नहीं था। आज उन सभी छात्र छात्राओं के प्यार प्रेम स्नेह से आज मैं इस कदर पहुंचा। अल्मोड़ा के एसएसजे कैंपस में इस बार छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने बाजी मारी है। लोकेश तुप्याल अध्यक्ष बने हैं, विशाल सिंह बिष्ट महासचिव बने हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जीत के बाद जमकर जश्न मनाया और कहा कि ये छात्रों के बीच रहने पर मेहनत की जीत है। ईमानदारी की राजनीति जीते हैं, ईमानदारी से हमने मेहनत करी है, छात्रों के बीच में वर्ष भर रहे हैं, सालों से छात्रों के बीच में रहे। कोई एक दिन का 2 दिन का आया हुआ कैंडिडेट हमें नहीं हरा सकता था। हमें पूरा भरोसा था कि हमारे छोटे भाई बहन हमें जीत दिलाएंगे और ये जीत एक तरफा जीत है। ये रामनगर के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई को पटकनी मिली है। यहां संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में पीएनजी महाविद्यालय के अध्यक्ष पद पर निर्दलीय कृष्णा ठाकुर ने जीत दर्ज की है। वहीं सचिव पद पर भी निर्दलीय मनीष जोशी विजयी हुए। मतगणना के बाद प्राचार्य ने नवगठित छात्र संघ के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। ये लोग साक्षी बनेंगे आना है और जो समस्या होगी छात्रों की पहले उन पर खड़ा रहूंगा, चाहे वो कैसे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उनके लिए। ये वादा मैंने छात्रों से पहले भी किया था। मैंने अभी भी बोला कि मैं अगले बार जब वोट मांगने जाऊं तो मैं ये ना कहूं मैं कृष्णपुर शासन अध्यक्ष या अध्यक्ष, मैं ये कहूं कि मैं कृष्ण नहीं, मेरा वो ये काम है मेरे। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का दावा, 27 कॉलेज में एबीवीपी के अध्यक्ष बने हैं। देहरादून डीएवी में ऋषभ मल्होत्रा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में महिपाल बिष्ट जीते हैं। दामी सरकार के विश्वास जीते स्टूडेंट्स। संगठन की ताकत दिखी है चुनाव में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस बात को कहा है। देहरादून डीएवी में ऋषभ मल्होत्रा जीते हैं। तो दामी सरकार के विश्वास जीते हैं। 27 कॉलेज में एबीवीपी के अध्यक्ष बने हैं। देहरादून डीएवी में ऋषभ मल्होत्रा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में महिपाल बिष्ट जीते हैं। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। दामी सरकार के विश्वास जीते स्टूडेंट्स। 27 कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष बने हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माया देवी मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी ने जूना अखाड़ा की चढ़ी यात्रा को रवाना किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संतों के साथ यज्ञ में भी शामिल हुए। यज्ञ में जूना और निरंजनी अखाड़े के संत मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी ने प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। यात्रा हमारे कुमाऊं, गढ़वाल और गंगा यमुना के पवित्र स्थानों से, मैदानी क्षेत्रों से इस यात्रा का संचालन होता है और इस यात्रा के माध्यम से जहाँ हमारी धर्म संस्कृति कहीं न कहीं समृद्ध स्थिति में आता है, आगे बढ़ता है, वहीं आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रोजगार का, स्वरोजगार का साधन बने। सरकार भी उनके इस आयोजन में सहभागी बने। हम 13 के 13 जनपदों में इस यात्रा के संचालन के लिए सभी जिलाधिकारियों को ठीक प्रकार से उस यात्रा की चिंता करें, यात्रा के
संचालन का कार्य देखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। अर्कीपेड़ी के पास के बाजार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों को जीएसटी की नई दरों के फायदे बताए और लोगों से स्वदेशी अपनाने को लेकर भी सीएम धामी ने अपील की। सीएम धामी प्रदेश में अलग अलग जगह पर जीएसटी उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और जीएसटी रिफॉर्म को लेकर जागरूक कर रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पेट सपा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बदायूं में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कार्रवाई की। 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 किलो अफीम बरामद। चित्रकूट में तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार जीजा साले को रौंदा। हादसे में जीजा साले की दर्दनाक मौत। मामला सीतापुर चौकी क्षेत्र का। हमीरपुर में तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर। बस में सवार 12 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। सरकारी रोडवेज बस की ट्रक से भिड़ंत हुई। प्रयागराज में आंधी तूफान से दुर्गा महोत्सव की तैयारियों में कई जगहों पर दुर्गा पूजा पंडालों को नुकसान। कटरा में सामिया माई मंदिर स्थित पार्क में बना 70 फीट ऊंचा पंडाल तेज आंधी की वजह से गिरा। गोरखपुर में विजयदशमी पर मूर्ति विसर्जन को लेकर तैयारियों में जुटा नगर निगम। महानगर के पंडालों में रखी गई लगभग 3000 से ज्यादा मूर्तियों का बेहतर ढंग से होगा विसर्जन। हरदोई में मिशन शक्ति रैली में दिखी नारी शक्ति की झलक। बेटियों ने जागरूकता के साथ आत्मविश्वास का संदेश दिया। आगरा में मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो टीम ने सड़कों पर मनचलों को गिरफ्तार किया। 20 सितंबर से 25 सितंबर के बीच एंटी रोमियो टीम ने 332 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाथरस में धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्जी आधार कार्ड, 17 एटीएम कार्ड बरामद। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में एनकाउंटर में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सोने चांदी के गहने, नकदी, तमंचा बरामद। हरदोई में गैर इरादतन हत्या के 7 साल पुराने मामले में 2 सगे भाइयों को 7-7 साल की सजा। 7 साल पहले लाठी डंडे से पीट कर हुई थी बुजुर्ग की हत्या। ललितपुर में महिला पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। शिवा थाना नाराहाट क्षेत्र में एक व्यापारी के अपहरण की कोशिश की थी। बरेली में बवाल मामले में पुलिस का एक्शन। 39 आरोपी गिरफ्त में आए। तौकीर रजा हाउस अरेस्ट। बरेली में बवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश। कहा वो भूल गए हैं कि सत्ता किसकी है। हमने उपद्रवियों को सबक सिखाया। दंगा करने से पहले दंगाई 2 बार सोचेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी के सख्त आदेश। कहा उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए सही समय यही समय है। अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। बरेली में कानून हाथ में लेकर दंगा और बवाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा। बरेली बवाल पर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा नमाज के बाद जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। आई लव मोहम्मद, आई लव सनातन के बाद अब लखनऊ में आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर का पोस्टर लगा। बीजेपी युवा मोर्चा लखनऊ के महासचिव अमित त्रिपाठी ने शहर के कई इलाकों में बैनर पोस्टर लगाए। आई लव मोहम्मद के मामले के बाद आगरा में मुस्लिम महिलाओं ने इकट्ठा होकर जुलूस निकाला। हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर मुस्लिम महिलाओं ने जुलूस में हिस्सा लिया। उन्नाव में हुए बवाल के बाद बरेली में भी बवाल। पुलिस अलर्ट पर। पुलिस प्रशासन ने शहर के मुख्य चौराहों पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया। हरदोई में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। आधी रात फ्लैग मार्च किया गया। एसपी अशोक मीणा खुद पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे।
गोरखपुर में नीट छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के मुख्य आरोपी जुबैर को एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने मार गिराया। जुबैर पर 1 लाख का इनाम था। औरैया में फफूंद इलाके में 7 साल की लापता स्कूली छात्रा को पुलिस ने बरामद किया। मिशन शक्ति अभियान टीम ने 1 घंटे में ही बच्ची को बरामद कर लिया। अयोध्या में पहली बार सरयू तट पर 75 सालों से संचालित होने वाली रामलीला का मंचन हो रहा है। अयोध्या में रामलीला का भव्य शुभारंभ हुआ। यूपी में मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत गाजियाबाद में 7वीं की एक छात्रा को 1 दिन का एसडीएम बनाया गया। इस दौरान वो अधिकारी की कुर्सी पर बैठी, साथ ही फरियादियों की समस्याएं सुनी, समाधान के लिए आदेश दिए। मुजफ्फरनगर में 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई। पीड़ित पति की शिकायत के 21 दिन बाद भी पुलिस महिला का सुराग नहीं लगा पाई। सहारनपुर में रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र में आम के बाग में युवक का शव मिला, पेड़ से लटकता हुआ। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। मामले की जांच की जा रही है। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह का निधन। लंबे समय से बीमार थे उदय प्रताप सिंह। गोरखपुर मंदिर के 3 महंतों के साथ काम किया था उन्होंने। फिरोजाबाद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से जख्मी। कुशीनगर में रोडवेज की अनुबंधित बस ने खड़े ट्रेलर में टक्कर मारी। बस में सवार एक यात्री की मौत, 4 लोग जख्मी। प्रतापगढ़ में प्रभु श्रीराम की बारात निकाली गई। चौक घंटा घर पर बने मंच पर राम सीता का विवाह संपन्न हुआ। शामली के कैराना में डीएम और एसपी ने किया मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डीएम एसपी की सख्ती। एटा में देसी शराब के ठेके पर चोरी हुई है। 2 चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई करतूत। महोबा में कार ने ई रिक्शा में टक्कर मारी है। ड्राइवर समेत 5 यात्री जख्मी। कबरई थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। आरोपी पर लूट, स्नेचिंग और चोरी के कई मुकदमे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पेट सफा
आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की जेल शिफ्ट, फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जेल में भेजा गया। कोर्ट से 14 दिन की मिली है जेल। बरेली बवाल पर सीएम योगी का बड़ा बयान, आस्था के नाम पर तोड़फोड़ मंजूर नहीं, कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती। बहराइच में वन्यजीव से प्रभावितों से मिले सीएम योगी, पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। कच्चा मकान वालों के बनेंगे पक्के घर, जिन घरों में गेट नहीं वहां लगेंगे दरवाजे। प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर साजन मेहतर की हत्या, 2 पक्षों में मारपीट के दौरान जान गई। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। तमिल अभिनेता विजय की रैली में 36 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु के करूर में हो रही थी विजय की रैली। तमिलनाडु के टीवी के पार्टी के अध्यक्ष है एक्टर विजय। एक्टर विजय की रैली में दम घुटने से 36 लोगों की मौत हो गई है। रैली में हादसे में 58 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और विजय की रैली में भारी भीड़ की वजह से यह हादसा हुआ है। और जिन लोगों की मौत हुई है, 36 लोगों की जानकारी है कि दम घुटने की वजह से इनकी जान गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें अस्पताल के आपके सामने जहां पर घायलों को पहुंचाया गया था, लेकिन 36 लोगों ने तब तक दम तोड़ दिया। 58 लोग थे जो घायल हुए थे, जिनमें से 36 की मौत हो गई है। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अस्पताल की है जहां पर सीपीआर देने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। करूर में हुआ हादसा व्यथित करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा, जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति संवेदना। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया। करूर में हुए हादसे से दुखी हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम स्टॉलिन से बात की है और गृह मंत्री ने केंद्र की तरफ से मदद का भरोसा दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर दुख जताया है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएम स्टालिन से बातचीत हुई है और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। अंठावन लोग घायल हुए थे। कई लोगों को तो सीपीआर के जरिए बचा लिया गया, लेकिन 36 लोगों की मौत हो गई है। फिरोजाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ थाना बसई मोहम्मदपुर इलाके में हुई है। गिरफ्तार हुए बदमाशों पर टीचर से मोबाइल छीनने का आरोप है। आरोपियों के पास से छीना गया मोबाइल, 2 तमंचे और 3 कारतूस बरामद किए गए। भागने की कोशिश की और जैसे पुलिस ने इनको रुकने का इशारा किया तो इसमें से एक अभियुक्त ने फायर की। जवाबी कार्रवाई करते हुए अजब सिंह को पुलिस के द्वारा जो चलाई गई गोली है वो अजब सिंह को लगी है। बाकी एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया। उसकी कॉम्बिंग की जा रही है, उसके लिए एक टीम उसके पीछे गई है। हो सकता है जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर ले। बाकी जो घायल था उसको उनके चिकित्सालय भिजवा दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में एसी कंप्रेसर फटने से घर में भीषण आग लग गई। आग से घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हादसा थाना शास्त्री गेट क्षेत्र के हाथरस अड्डे पर हुआ है। पेट्रोल पंप मालिक के घर में आग लगी थी और घर के बाहर ही पेट्रोल पंप है, इसलिए